बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा कि एक दो ऐसे क्लिप आए हैं जिसमें थोड़ा सा मजहबी टच लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक क्लिप सुना था जो डॉक्टर आरिफ अलवी, जब उन्होंने बताया था कि नबियों के साथ मुकाबला कर दिया इमरान खान साहब का एक हंसलों की तकरीब में, वो भी क्लिप आपको सुनाते हैं। उसके बाद मियां इबाद फरूक ये बाहर निकले जेल से। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे लीडर इमरान खान को रहमत रजीउल्लाह कहाँ करें, रहमतुल्लाह आलमीन रजीउल्लाह कहाँ करें। यानी आप देखें कि इनके पास नॉलेज नहीं है, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये क्या कह रहे हैं। खान साहब तो कभी भी ना रहमतुल्लाह आलमीन थे, ना रहमतुल्लाह आलमीन हैं। वो तो एक नजरिया है, पाकिस्तान है, और इन कम वक्तों को बिल्कुल समझ नहीं आती। एक आता है वो नबियों के साथ मुकाबला कर देता है, दूसरा आता है वो अपना जो है दूसरे पास से लिंक अप होने की कोशिश करता है। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ताला के मेरे लीडर को इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा करो, क्योंकि यही वो लीडर है जिसने ऐसी कुर्बानियां दी, जिस बंदे ने, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैह का मतलब है अल्लाह ताला की रहमत हो, और यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जमीन पे और आसमान पे दोनों जगह पे उनके लिए रहमतें और उनके लिए बरकतें नाजिल करूंगा। और दूसरे आप देखिए, रहमतुल्लाह आलमीन सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जमीनों और आसमानों के सिर्फ और सिर्फ उनको रहमतुल्लाह आलमीन बनाकर भेजा गया। अब उनके पास ही ये लक़ब है। ये ना तो खान साहब, ना किसी किस्म का भी कोई जो नजरियाती लीडर है उसके पास ना कोई ऐसा टच है, ना वो कह सकता है, ना ही ऐसा लक़ब है। खान साहब ने भी कभी नहीं बोला कि जनाब के मुझे आप रहमतुल्लाह आलमीन कहें। मुर्शिद कहते हैं सारे, ठीक है, मुर्शिद कह लें। वली भी होता है कि जो अल्लाह ताला की तारीफ करता है, कोशिश करता है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक पर चलने की पूरी कोशिश करता है। और वो भी उसके पास जब इल्म आ जाता है, हिफ्जुल्लाह उसको कहते हैं, जो कामिले ईमान होता है। तो आप हिफ्जुल्लाह भी अगर कहते हैं खान साहब को, तो वो भी कामिले दीन होने चाहिए, फिर वो भी नहीं है। फिर अगर आप रजीउल्लाह ताला कहते हैं, तो वो भी जो है वो आदमी जो फोत हो गया, मर गया होता है, उसके लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं। और इन कम वक्तों को ये भी नहीं पता, जो कुछ भी मुंह से आता है ये मियाँ इबाद फरूक ये बोलता जा रहा है, और ये जो अपना जो डॉक्टर अपना आरिफ अलवी साहब ये भी यही फरमाते जा रहे हैं। यानी लोग कमेंट्स भी पढ़े ना, आप देखें, लोग आपको कह रहे हैं कि जनाब मैं भी खान साहब से प्यार करता हूँ, मगर मैं इस हद तक नहीं जा सकता। ये बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट किया। दूसरा उसने बोला कि जनाब ये जो आप कहते हैं ना रहमतुल्लाह आलमीन, ये सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और सादिक और अमीन भी सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और उनको ये अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि वो सादिकुल अमीन है। तो आप खान साहब को भी ऐसी बात नहीं कह सकती। आप कह सकते हैं ऑनेस्ट हैं, ये बात आप कह सकते हैं, मगर आप इस तरह नबियों के साथ या रसूलों के साथ इस तरह जो आप एक मुकाबला कर रहे हैं, आपके पास इल्म ही नहीं, आप साहिब इल्म ही नहीं, और आप खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, उसके बाद आप जनाब जेल में जाते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, तो आप समझते हैं कि आपको पता नहीं कि जनाब फरिश्ते बन गए हैं, और आप आकर जनाब फिर नबियों की और रसूलों की बातें करते हैं। और खान साहब ने तो कभी ऐसी बात नहीं की। खान साहब तो एक नजरियाती आदमी है, नजरिया है, पाकिस्तान है। मैं भी खान साहब से प्यार करता हूँ, पूरी ओवरसीज करती है, मगर ये लोग जो है ना वो खान साहब की सियासत को, उसका जो चेहरा है ना, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको कौन पीछे से टीच कर रहा है। कम से कम इनको इनको चाहिए कि अपने महलों में जाएं, अपने शहर जिधर ये रहते हैं उधर जो मौलाना बैठे हैं उनके साथ ये कम से कम ये सवालात करें, उनसे पूछें जी कि मैंने ये अपना जो है ना इस तरह मीडिया के ऊपर बोला है, तो आप समझते रहिए कि मेरे ऊपर किस किस्म का फतवा लग जाएगा, या जो साहिब इल्म लोग हैं वो बात मानने को तैयार नहीं होंगे। तो हमें इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। नजरिया पाकिस्तान, और खान साहब ऑनेस्ट आदमी हैं, उनको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, ही इज़ ए लीडर, और हम एक लीडर होने के बायस उनसे प्यार और मोहब्बत जताते हैं, और व्लॉग भी करते हैं उनके बारे में। मगर जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर उनको, जब लोग जो अपना बाजी उस्मान डार की अम्मी भी थे, रेहाना डार साहबा, अब वो बेचारी पुराने दौर की वो औरत हैं, उन्हें क्या पता कि ये क्या बकवासियात हो रही हैं और क्या ये कर रहे हैं। तो वो तो देख रहे हैं कि अल्लाह और नबी की बात कर रहे हैं, उनको ये तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाहते हैं और इसका मतलब और मकसद क्या है। अगर खान साहब भी इनके साथ खड़े हो तो डेफिनेटली वो भी इनको उसी वक्त सेटअप कॉल दे देंगे कि ऐसी बातें ना करें,
कुफर ना तोलें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों, ध्यान रखा करें जब भी कोई ऐसी बात करता है तो उसको अगर गूगल भी कर सकते हैं आप लोग, आप साहिब इल्म है, और इनको उसी वक्त उधर स्टॉप करें, रोकें, उनको उसी वक्त कोशिश करें कि इनको रोकें, ताकि उनको पता हो कि जो साहिब इल्म लोग हैं वो हमें रोकना भी जानते हैं और टोकना भी जानते हैं, और हमारी इस तरह की बात वो सुनना पसंद नहीं करते। बात करो भाई सियासत पर करो, अगर सियासी हो, नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ मजहबी दुनिया में आओ और मजहब पर बात करो, और उससे पहले इल्म हासिल करो। अगर इल्म नहीं है तो फिर इस तरह की जो आकर बकवासियात करने, ये हम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानी।